प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉक टेल्स, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉन फिक्शन। पिछली बार हमने फिक्शन पढ़ा था, कितने तरीके के फिक्शंस होते हैं। इस बार हम जानेंगे फॉक टेल्स, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉन फिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं फ़िक्शन के अलावा जो कि हमारे रीडिंग इंटरेस्ट में हमारे लिए मददगार होती हैं और हम उनसे बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फॉक टेल्स होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, फेबल्स होती हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुछ पोएट्री, ड्रामा की बुक्स होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में समय समय पर काम आती हैं। कुछ बायोग्राफीज़ होती हैं जो कि हमें पढ़कर दूसरे लोगों के बारे में जान के हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं, वो हमें जनरली इंस्पायर करती हैं। बायोग्राफीज़ हमें अच्छा लगता है दूसरों के बारे में पढ़ के, हम जान सकते हैं कि आखिर ऐसा वो लोग क्या करते थे जिससे कि वो उनको सब फॉलो करते हैं। अब फॉक टेल्स, जनरली फॉक टेल्स ये होती हैं कि पुरानी कहानियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है। जैसे मंदिरों की कहानियाँ होती हैं, मंदिर किस तरीके से कब बनवाया गया था। और कुछ कहानियाँ होती हैं संस्कृति से रिलेटेड कि किसी गांव में ये किसी पेड़ की कहानी, ये पेड़ कितना पुराना है। और जो हम कहानियाँ बच्चों को अक्सर सोते हुए रात में सुनाते हैं, तो उस तरीके की कहानियाँ जो होती हैं वो फॉक टेल्स में आती हैं। और ये एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है, सब क्षेत्रों में अपने हिसाब से लोग इन्हें सुनाते हैं। ये बहुत तरीके की कहानियाँ होती हैं, इनमें कुछ सच्ची भी होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत काल्पनिक भी होती हैं। कुछ परियों की कहानियाँ, कुछ राजा रानी की कहानियाँ, ये बच्चों को अक्सर सुनाते हैं। पोएट्री, आप पोएट्री से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि जो आपकी इंग्लिश और हिंदी की बुक्स में खूब सारी कविताएं दी होती हैं जो आपको पढ़ाई भी जाती हैं। ऐसे ही कुछ पोएट्री की बुक्स होती हैं जिनमें कविताएं दी गई होती हैं। जो लेखक होता है वो अपनी इमेजिनेशन के आधार पे, अपने इमोशंस के आधार पर कुछ लाइंस लिखते हैं। उन लाइंस में एक साउंड होती है, एक रिदम होता है कि तुकबंदी होती है जो एक दूसरे से मिलती है। उनको मीनिंग भी उनका कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि आप उसमें एक कहानी भी बयान कर सकते हैं पूरी कविता के फॉर्म में। अब कुछ इसी तरीके की कुछ पोएम्स होती हैं जैसे नर्सरी राइम्स, कुछ हंसी की पोएम्स होती हैं, कुछ करुण रस की कविताएं होती हैं। तो कई प्रकार की कविताएं होती हैं। अब ड्रामा से भी आप भली भांति परिचित हैं। ड्रामा क्योंकि आप हमेशा कोई ना कोई स्किट स्टेज पे करते रहते हैं, हर साल स्किट कंपटीशन भी होता है। तो ड्रामा की भी बुक्स होती हैं जिनमें डायलॉग्स दिए गए होते हैं, एक कहानी होती है डायलॉग्स की फॉर्म में। तो कई सारे लोग होते हैं, वो अपने अपने विचार देते हैं, अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं, तो उस तरीके से एक स्किट बनता है। ये ड्रामा के भी चैप्टर्स एक दो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए होते हैं, इंग्लिश की बुक में भी, हिंदी में भी। तो आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हो किस तरीके के होते हैं ये ड्रामा। इनमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सब स्टेज पे आके एक तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब क्लास में भी रीडिंग कराया जाता है इस तरीके का चैप्टर, तो हम बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर बना देते हैं कि भाई इस कैरेक्टर का बच्चा, तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम ये हो, तुम ये हो। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो वही बच्चा रीडिंग करता है जिसको जो बनाया गया होता है। तो ड्रामा की बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे, ये भी एक तरीके का फिक्शन का तरीका है कि किस तरीके की बुक्स उसमें दी गई होती हैं, किस तरीके की स्टोरीज दी गई होती हैं ड्रामा के फॉर्म में। अब नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं जनरली जो साइंस या वाइल्ड एनिमल या जनरल नॉलेज, इन सब के ऊपर बेस्ड होती हैं, जो सच्ची में घटनाएं, कुछ फैक्ट्स की बुक्स होती हैं कि जिनके अंदर सच्चाई छिपी होती है, सच्चाई को बयान किया गया होता है कहीं, मतलब सच्ची घटनाएं।
और जैसे एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में या किसी सिटी के बारे में, तो ये सब नॉन फिक्शन में आता है। ये जनरली ये बुक्स इलस्ट्रेटेड भी होती हैं, वर्ड्स भी लिखे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एट्रैक्टिव बुक्स होती हैं। ये भी हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत मददगार होती हैं। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कहानियों में इंटरेस्ट आता है तो कोई फिक्शन पढ़ना पसंद करता है। ऐसी तरीके से किसी को फैक्ट्स पढ़ने बहुत पसंद होते हैं तो वो नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं। अब हम आते हैं बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, और ऑटोबायोग्राफी वही कहानी अगर उस व्यक्ति ने स्वयं लिखी है अपनी कहानी तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ट्रेडिशनल फॉर्म में एक किसी व्यक्ति को का परिचय देना बायोग्राफी है। उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जब लिखी गई होती है वो बायोग्राफी कहलाती है। और ऑटोबायोग्राफी अगर वो व्यक्ति खुद लिखता है अपनी कहानी तो वो ऑटोबायोग्राफी है। ये बच्चों के लिए बहुत मददगार होती हैं। बच्चे समय समय पर इनको पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं। कंपेयर कंट्रास्ट। कंपेयर मीन्स होता है सिमिलैरिटी, कि किसी भी दो चीज़ों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी कि उनमें क्या समानता है। और कंट्रास्ट बुक्स वो होती हैं कि अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस, उनके अंदर क्या अंतर है। तो कुछ इस तरीके की भी बुक्स होती हैं जिनमें इस तरीके का डिस्कशन दिया गया होता है। जैसे कि 1980 और 1990 के बीच में कंपैरिजन, और इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर में कंपैरिजन। तो इस तरीके की बुक्स होती हैं, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी दो चीज़ों, दो फैक्ट्स को लेकर या दो चीज़ों को लेकर जब डिस्कशन होता है, अगर वो सिमिलैरिटी के बेसिस पर है तो हम उसे कंपेयर कहेंगे, अगर वो डिफरेंसेस के बेसिस पे तो कंट्रास्ट फिक्शन के वो कहलाता है। एक होता है एंथोलॉजी। ये एक टर्म होती है एंथोलॉजी, जब हम कलेक्ट कर लेते हैं लिटरेरी वर्क को। कोई व्यक्ति जिसने खुद नहीं लिखा है सब कुछ, लेकिन उन्होंने अलग अलग ऑथर्स के क्रिएटिव वर्क को इकट्ठा करके एक जगह कंपाइल कर दिया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है। जैसे कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ ड्रामास, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो वो एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी ये बुक पब्लिशिंग की टर्म है। जो इस तरीके की बुक्स पब्लिश होती हैं वो एंथोलॉजी कहलाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों को समझ में आया होगा, और हर तरीके की बुक बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो हम इस तरीके की बहुत सारी बुक्स आपको देंगे पढ़ने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।